वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम आपको जो रेगुलर है बिहार जीके के 20 प्रश्न देते हैं, जो कि दोस्तों बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, और दोस्तों हमें खुशी है कि आप में से अधिकांश लोगों ने दोस्तों एकदम सही जवाब दिया है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक है वो हैं बाण भट्ट। आप सभी को पता है जो बाण भट्ट थे वह सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। किसके? सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। और इन्होंने दोस्तों हर्षचरित भी लिखा है। सम्राट हर्षवर्धन की जो जीवन कथा है उसको हर्षचरित के रूप में भी बाण भट्ट ने ही लिखा है। तो बाण भट्ट की दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कादम्बरी और हर्षचरित। और आपको ये भी पता होगा कि हर्ष के दरबार में एक चीनी यात्री हुएनसांग भी आए थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों आइए हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको कुछ प्रश्न और भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, चंद बरदाई की अगर हम बात करें, देखिए चंद बरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जो कि हिंदी का जो कि वीर रस का सर्वश्रेष्ठ एक जो है ग्रंथ माना जाता है। क्या? पृथ्वीराज रासो। कबीरदास की बात करें, देखिए यह जो थे इनकी प्रमुख रचना क्या है? बीजक। इनकी प्रमुख रचना का नाम है बीजक, जो कि पंचमेली खिचड़ी या सुधुकड़ी भाषा में लिखा हुआ है। बीजक रचना इनकी प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, देखिए इनकी सबसे जो प्रमुख रचना है वो है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। क्या है? कामायनी। वैसे देखिए जयशंकर प्रसाद की बहुत रचनाएं हैं, इनकी कहानी भी, जैसे कि आंसू, झरना, लहर, इरावती, आकाशदीप, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी है। और इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं, जैसे कि अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जो है इनकी ऐतिहासिक नाटक हैं। दोस्तों इस प्रश्न से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। वीडियो के अंत में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से भी जो आपको जो रेगुलर पीडीएफ है मिल जाया करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देख लेते हैं पहले दोस्तों किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। देखिए काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। देखिए गोविंद कुमार, मोहम्मद रईसुद्दीन जी ने सही जवाब दिया है। इसके अलावा ब्रिलियंट कॉम्पिटेटिव सेंटर, यहाँ से देखिए इन्होंने काफ़ी विस्तार से देखिए लिखा है, काफ़ी कुछ लिखा है कि रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेद व्यास, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिका मेगास्थनी। देखिए आप भी ऐसे ही विस्तार से लिखें, जिससे कि एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्न की जानकारी मिल जाएगी। देखिए अवनीश कुमार, भोला कुमार, राजेश कुमार, कुंदन ठाकुर, राजेंद्र यादव, अनिल सक्सेना, शिवांकर कुमार, देखिए ये भी विस्तार से इन्होंने लिखा है। शिवशंकर कुमार, माफ़ कीजिएगा, योगेंद्र कुमार, राजनाथ राय, राजपूत सत्यवान चौहान ने भी अच्छे से लिखा है। देवाशीष कुमार, मोहम्मद अली, मनोज कुमार और संकेत अकेला। देखिए हम आपसे भी कहते हैं कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आप डिटेल में ज़रूर लिखें, क्योंकि अब किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आप एक बार डिटेल में लिखते हैं तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहती है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है? अहिरौली मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बिहार के जीके के ये प्रश्न है। तो अहिरौली मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए जो अहिरौली मंदिर है वो बिहार के बक्सर में स्थित है। कहाँ पर? बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई और वहाँ का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया? तो देखिए अशोक के राज्याभिषेक के द्वारा जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 20वें वर्ष जो थे अशोक लुम्बिनी गए, और वहाँ का जो भूमि कर था उसको घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक मौर्य वंश के शासक थे, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी भी थे, और उनके पुत्र भी आप ये थे, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अशोक ने 261 में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में, और उसके बाद से इन्होंने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही ये बिता दिया। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक का संकलन किनके द्वारा किया गया? देखिए बौद्ध धर्म में हमारे में 3 पिटक होते हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का नाम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। किसका? त्रिपिटक। ये 3 पिटक कौन कौन से? देखिए पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। देखिए ये त्रिपिटक हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको नाम याद रखना है त्रिपिटक का, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें जो अभिधम्म पिटक था इसका संकलन मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा इसका संकलन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। देखिए हम आपके लिए एक बिहार जीके का मास्टर वीडियो बना रहे हैं, बिहार जीके का मास्टर वीडियो, जिसमें आपको लगभग 200 प्रश्न देखने को मिलने वाले। दोस्तों हो सकता है कि कल रविवार को आपको बिहार जीके का जो है मास्टर वीडियो मिल जाए, जिसमें आपको जो है बिहार जीके के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि एक स्पेशल वीडियो होगा। तो इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, अभिनय जयदेव के नाम से कौन किसे जाना जाता है? अभिनय जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। विद्यापति को बिहार का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है, और इन्हें अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है।
देखिए इन्होंने जो है मैथिली भाषा में और अपभ्रंश भाषा में अपनी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं और इनकी रचनाओं के बारे में मैंने कई बार आपको बताया। देखिए अगर आपको याद है तो जरूर रिवाइज करिएगा। देखिए इनकी प्रमुख रचना क्या है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 3 रचना अति प्रमुख हैं। पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, देखिए इनके बारे में आपको याद रखना है हमेशा। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो देखिए जो अथर्ववेद है इसमें व्रात्य शब्द का जो प्रयोग है वह मगध के लोगों के लिए किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, मगध के लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर बात आई है वेद की, तो देखिए वेद से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? देखिए सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। दूसरा जो सबसे प्रमुख जो दूसरा वेद होता है वो हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद से देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और काव्य दोनों में लिखा गया? देखिए जो यजुर्वेद है यह कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों भागों में विभाजित है, इसलिए इसे चंपू शैली में भी लिखा हुआ जो है कहा जाता है वेद। यजुर्वेद में ही पहली बार जो है यज्ञ विधान के बारे में दोस्तों जो है इसमें वर्णन किया गया है। यज्ञ विधान दशाश्वमेध यज्ञ के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद, जिसमें संगीत की विद्या के बारे में वर्णन किया गया है। संगीत की विद्या जो है सामवेद में वर्णन किया गया है। और इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? देखिए इन्हें वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। किसे? वेद त्रयी, आपको याद रखना है। इन तीनों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो नया हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संबंधी जो ज्ञान है अथर्ववेद में रखा गया और यह चौथा नंबर का जो है हमारा वेद होता है। देखिए 4 वेद हैं, इन चारों वेदों से आपको ये फैक्ट जो है याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो देखिए जनजातियों द्वारा जो जोती जाने वाली भूमि होती है उन्हें अर्थशास्त्र में सीता भूमि के नाम से कहा गया है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहते हैं? सीता भूमि। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आप सभी को पता है, चाणक्य ने की है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किस फसल को निकृष्ट बताया गया है? जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें किस फसल को निकृष्ट बताया गया है? सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। अर्थशास्त्र में गन्ना को जो है निकृष्ट बताया गया है। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार में किस स्थान पर स्थित है? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार में किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार के आरा जिले में। देखिए बिहार के जो आरा जिला है यहाँ पर वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आरा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी कि विभागों का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में कुल 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। किसका? 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीर्थों यानी कि विभाग के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो देखिए जो तीर्थों या विभाग के अध्यक्ष थे उन्हें महामात्य कहा गया। क्या कहा गया है? महामात्य। नाम याद रखना है आपको। क्या कहा गया है? उन्हें महामात्य कहा गया है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1961 यानी कि 1961 में बिहार राज्य खेल परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है वह है 75। कितनी है? 75। वहीं अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वह है 243। कितनी है? 243। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 16 है। कितनी है? बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। इससे पहले जो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए अविभाजित बिहार में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या थी वो थी 54। कितनी थी? 54। लेकिन वर्तमान में कितनी बची है? देखिए अब बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। तो 40-14 मिला के 54 हो गया। 40 बिहार में, 14 झारखंड में चली गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है।
और सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है? देखिए सर्वाधिक लोकसभा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में, जो कि कुल 80 सीट हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संपादक संस्थापक कौन थे? तो अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम है संजय वेठली पुत्र। क्या नाम है? संजय वेठली पुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश के जो अंतरिम सम्राट थे वो थे वृहद्रथ। क्या नाम था? वृहद्रथ। अगला प्रश्न है, अपने पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किनकी आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो देखिए अपने पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की जो है आज्ञा से गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न है, अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो देखिए जो 1908 में मुजफ्फरपुर बस कांड हुआ था उसके जो प्रमुख अभियुक्त थे वो थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अरेराज का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो अरेराज का जो शिव मंदिर है वो मोतिहारी में स्थित, कहाँ पर? बिहार के मोतिहारी में स्थित है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का हमारा प्रश्न है कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। देखिए इसके बारे में आपको जो भी पता है इसके बारे में विस्तार से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कल आपको जो है बिहार जीके का जो मास्टर वीडियो मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको 100 से ज़्यादा यानी कि हमने 100 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।